नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे बदले की जो 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 70 सालों तक इंतजार करता रहा। कहानी है बीरनगर गांव की, जहां एक रूह ने अपनी नफरत की आग को बुझने ही नहीं दिया। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या राज दफन है। तो सोचिए, क्या होता है जब सालों पुराना बदला आज के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक ऐसा टकराव जो एक हंसते खेलते परिवार की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। जब अतीत का साया वर्तमान पर पड़ता है तो अंजाम क्या होता है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह से। गांव का नाम है बीरनगर। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी एकदम सुकून से चल रही थी। आप बस कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। सुबहें उम्मीद लाती थीं और शामें शांति। पर किसी को क्या पता था कि शांति के पीछे एक भयानक तूफान अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और इसी शांत माहौल के बीच बरसों बाद अमेरिका से एक परिवार वापस लौटता है, अपने पुश्तैनी घर, अपनी जड़ों की ओर। यह परिवार कोई आम परिवार नहीं था, बल्कि गांव के पुराने और माने हुए जमींदार के वंशज थे। पूरे गांव ने उनका क्या जोरदार स्वागत किया। सबको लगा कि चलो, अब सब कुछ और भी अच्छा होगा। एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली थी, या शायद उन्हें ऐसा लगा। पर किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। इन सारी खुशियों पर बहुत जल्द एक रहस्यमयी बीमारी की नजर लगने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन अचानक उनका बेटा बीमार पड़ गया। शुरुआत में तो सबने यही सोचा कि अरे, मौसम बदल रहा है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये कोई आम बीमारी नहीं थी। धीरे धीरे उस बच्चे का चेहरा नीला पड़ने लगा और बस ये देखते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच में सिर्फ मौसम का बदलाव था या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा भयानक। बस यहीं से डर और बेचैनी के एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसका अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहां पर आकर ना कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ थी मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ सदियों पुराना विश्वास। परिवार ने फौरन डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने को कहा। सारे टेस्ट हुए एक के बाद एक, लेकिन नतीजा जीरो, कुछ नहीं निकला। जब साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक ही रास्ता सुझाया, ओझा के पास जाने का। अब सोचिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान क्या करता है। हताश और बेबस परिवार ने विश्वास का दामन थामा। वो पास की ही एक पहाड़ी पर रहने वाले ओझा के पास पहुंचे। कहते थे कि वो काली विद्या में माहिर हैं। अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। लेकिन जो वहां हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जैसे ही वो परिवार बच्चे को लेकर आश्रम की सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि अंदर से ओझा की एक गरजती हुई आवाज आई। चिल्लाकर बोले, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? सोचिए जरा, परिवार ने अभी कुछ बताया भी नहीं और ओझा को सब पता चल गया। वहां जितने भी लोग थे सबके सब दहशत में आ गए। और तब तक बच्चे की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारे जैसी हो गई थीं। पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और बदन ऐसे तप रहा था जैसे आग लगी हो। अब ये बात साफ थी, ये कोई बीमारी नहीं थी। ये किसी अनदेखी ताकत का कहर था जो उस मासूम पर टूट रहा था। ओझा ने अपनी क्रिया शुरू की। उन्होंने मुट्ठी में विभूति यानी पवित्र राख उठाई और सीधे बच्चे के चेहरे पर फेंक दी, और उसका असर तुरंत हुआ। बच्चा जमीन पर गिरा और बुरी तरह से छटपटाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर ही कोई भयानक जंग चल रही हो। और फिर वो हुआ जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। वो छोटा सा बच्चा अचानक अपने पैरों की उंगलियों के बल पर खड़ा हो गया और एक बेहद डरावनी, एक औरत की आवाज में चीखा। उसने ओझा को उनके पुराने नाम से पुकारा, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। वो आवाज उस बच्चे की हो ही नहीं सकती थी। वो कहीं और से आ रही थी। लड़के का ये रूप देखकर तो वहां मौजूद हर कोई डर से कांप उठा। लोगों ने घबराकर ओझा से पूछा, बाबा ये सब क्या है? और तब ओझा ने उस राज से पर्दा उठाया जो 70 सालों से इसी गांव की मिट्टी में दबा हुआ था। उन्होंने बताया कि इस बच्चे के शरीर में कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल की आत्मा है। एक ऐसी अतृप्त आत्मा जो दशकों से अपने बदले की आग में जल रही है और अब अपना हिसाब बराबर करने लौटी है। तो बात है 70 साल पहले की।
इसी गांव में एक औरत रहती थी जो गर्भवती थी। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और उस बच्चे के दादा ने उसे जिंदा जला दिया। उस आग में वो अकेली नहीं जली थी, उसके साथ उसकी कोख में पल रहा उसका बच्चा भी जलकर खाक हो गया था। और अब उस चुड़ैल का बस एक ही मकसद था, उस खानदान के किसी बच्चे को बिल्कुल वैसी ही तड़पा तड़पा कर मारना जैसा दर्द उसने और उसके अजन्मे बच्चे ने झेला था। वो अपना बदला पूरा करना चाहती थी और इसीलिए उसने इस मासूम बच्चे को चुना था। यह सच सुनते ही वो परिवार तो जैसे टूट ही गया। वो ओझा के पैरों में गिर पड़े, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। अब ओझा ही थे जो कुछ कर सकते थे, वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। ओझा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी तपस्वी शक्ति को एक किया। घंटों तक मंत्रों का उच्चारण चलता रहा। एक जबरदस्त रूहानी लड़ाई हुई और आखिरकार ओझा ने उस आत्मा को बच्चे का शरीर छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। और फिर मानो एक चमत्कार हुआ, बच्चे का शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उसकी सांसें ठीक से चलने लगी, उसने आंखें खोलीं। परिवार की तो जैसे जान में जान आई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया है। सबने सोचा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन क्या सच में सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया था? कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस शुरुआत थी। और सोचने वाली बात यह है, जो बदला 70 साल तक जिंदा रह सकता है, क्या वो इतनी आसानी से